हेलो स्टूडेंट, ये आप लोग का फिजिक्स का दूसरा क्लास है, जो कि पहला क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास था और बहुत ही आसान भाषा में उस क्लास को हम समझाए थे और एक्सपेरिमेंट के साथ। तो इस क्लास में हम आप लोग के पिछले वीडियो लास्ट पॉइंट आप लोग के 7 पॉइंट लिखवाए थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और अपवर्तन कोण और अपवर्तक सतह। इस सातों का परिभाषण चित्र के अनुसार लास्ट में आप लोगों को बताए थे कि एक सतह है। एक क्या है? सतह है। इस सतह को हम लोग क्या बोलते थे? अपवर्तक सतह। क्या बोलते थे? अपवर्तक सतह। एक आने वाली किरण होता था, आने वाली किरण, यहाँ पे एक अभिलंब डालते थे, एक लंब है। आने वाली की जब आने वाली किरण इसको आना चाहिए इस दिशा में, तो स्ट्रेट लाइन आने के बजाय यह कहाँ मुड़ता है? थोड़ा सीधा मुड़ जाता है। यहाँ पे रहता था विरल माध्यम, विरल माध्यम, और यहाँ पे सघन माध्यम, सघन माध्यम। विरल से सघन हो जाता तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। या तो आप इस दिशा में मुड़ सकता है, या तो आप इस दिशा में भी, ये वाला इस दिशा में भी जा सकता है, यानी कि अभिलंब से दूर भी आ सकता है, अभिलंब के नजदीक भी आ सकता है। तब अब इसमें इसको कोण I से डिनोट करते हैं, इसको कोण R से डिनोट करते हैं। इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस आपतित किरण, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इस किरण को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन किरण बोलते हैं, सॉरी, अपवर्तन, अपवर्तन किरण। क्योंकि पहला चैप्टर परिवर्तित, इसमें क्या होगा? अपवर्तन किरण। अपवर्तन किरण के एक और नाम क्या है? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण, निर्गत, निर्गत किरण। उसके बाद एक कोण आई है तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? कोण R को अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और कोई रह गया है? अपवर्तक सतह हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 7। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चित्र के माध्यम से इस सातों परिभाषा को हम समझेंगे क्रम बाय क्रम। इसमें पहला है आपतित किरण। आप चित्र के माध्यम से देखिएगा कि आपतित किरण कहाँ पे है। तो आपतित किरण कहाँ है? आपतित किरण यहाँ पे है। तब देखिए, आपतित किरण आ रही है कि जा रही है? आ रही है। तो आने वाले किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। कहाँ आ रहा है? अपवर्तक सतह पर। कहाँ आ रहा है? अपवर्तक सतह पर आ रहा है। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन बताइएगा कि अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ मत ध्यान दीजिए, आप कहाँ ध्यान दीजिए? यहाँ ध्यान दीजिए। यानी कि अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण को क्या कहते हैं? देख, किरण आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? घर में कोई के? हाँ, अपवर्तक सतह पर। लिखेंगे अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? बुझिए, बुझो, देखो, अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण को बोलते हैं। यहाँ हम दूसरा बोले, यहाँ दूसरा लिखा है, इसको हटाने के बजाय यहाँ हटा। पहला आप लोग का क्या हो गया? याद हो गया। क्या याद हुआ? कि अपवर्तित किरण। तो अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण को क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हैं? बोलो। आपतित किरण। तो अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण को क्या कहते हैं?
अब फिर से कहेंगे तो दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। चलिए आगे आइए, पहला क्लियर है। चलिए दूसरा आइएगा अपवर्तित किरण क्या है। तो अपवर्तित किरण देखिए तो कहाँ है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यहाँ क्या है, अपवर्तित किरण, या इसको दूसरा नाम क्या है, निर्गत कोण। क्या है, निर्गत कोण। तो अब समझिएगा अपवर्तित क्या हो, निर्गत कोण। अपवर्तित किरण क्या है, आपतन किरण लिखा है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। देखिए अपवर्तित किरण क्या कहते हैं, यानी कि अपवर्तक सतह, देखिएगा अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, सॉरी एक्सक्यूज मी भाई, एक्सक्यूज मी सर। देखिए यहाँ आइए, आपतित किरण यानी कि अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तित। क्यों लिखता है ऐसे हो, अपवर्तित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण। देखिए टकरा कर आपस में यहाँ पे जा रहा है, तो लिखल है वही चीज यहाँ पे लिखा, अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाले किरण। देखिए यहाँ किरण आ रहा है और टकरा के जाना चाहिए किधर, इस दिशा में, लेकिन चल गए। तो बोलिएगा क्या, बताइएगा कि अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण, यानी कि अपवर्तक सतह के टकरा कर जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं। अब अगला क्या है, आपतन बिंदु। बहुत इसको ध्यान था हमको, क्या आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु देखिएगा, देखिए आपतन बिंदु में खोजिए तो कहाँ है, आपतन बिंदु यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, कि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, अपवर्तक सतह यानी कि यही ना अपवर्तक सतह है, अब इस साइड हो जाइए उसको, अपवर्तक सतह ही ना है। तो अपवर्तक सतह पर, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब आइए अभिलंब। अभिलंब जो ये लंब डाला हो ना छोटे, इसी को छोटे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आइए, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं। अब बताइएगा, ये लंब डाले हैं तो आपतन बिंदु से न होकर गुजरा है, तो आपतन लंब डाले कि लंब ऐसे डाले हैं, लंब ऐसे डाले हैं, नहीं लंब इस बिंदु पर डाले। तो क्या बताइएगा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं ना। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आ जाइए आपतन कोण। आपतन कोण आपको बताए हैं, तो आपतन कोण को खोज लीजिए, कहाँ है आपतन कोण, कहाँ है आपतन कोण। आपतन कोण यहाँ है, कहाँ है आपतन कोण। देखिए तो किसके बीच बना है, थोड़ा समझिएगा। एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच ना, तो यहाँ सिंपल परिभाषा बना दिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब आइए परिभाषा पर, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, दोनों के बीच ना, दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब आइएगा परिवर्तन कोण, क्या अपवर्तन, सॉरी क्या अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तब देखिए अपवर्तन कोण खोजिए कहाँ है, इस लाइन में अपवर्तन कोण को किसे डिनोट करते हैं, आर से, और आपतन कोण को आई से। देखिए अपवर्तन कोण तो किसके बीच बने, ये क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब, अभिलंब। और ये क्या है, अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण।
अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अपवर्तन कोण, अब आपतन कोण पूछेंगे तो क्या कहिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ गए? अब आइएगा, एक लास्ट पॉइंट है अपवर्तक सतह। क्या बोलते हैं? देखिए अपवर्तक सतह पर क्या क्या काम है। ये है अपवर्तक सतह। क्या है? अपवर्तक सतह। तो अपवर्तक सतह देखिएगा, जिस सतह से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है उस सतह को ही क्या कहते हैं? कहने का मीन्स ये है कि जिस सतह पर आपतित किरण क्या है? अपवर्तित, यानी कि किरण आ रहा है, आने के बाद इस माध्यम में लौट जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। अब आप लोग को बताते हैं सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। समझ गए ना? इसमें आप लोग को पिछला क्लास में बताया, समझ गए पूरा पॉइंट? कौन ना समझे बताइए। अपवर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, प्रकाश की किरण आ रहा है, आने के बाद अपने पथ से क्या है? विचलित आने का अपवर्तन हो जा रहा है। समझ गए? इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। अब देखिए, समझ गए ना? अब थोड़ा सा समझिएगा, सघन माध्यम समझा देते हैं, विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होती है। ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग को याद होगा तो आप बता सकते हैं, बताइएगा। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि पानी में, हवा में प्रकाश की चाल कितना होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? दोनों हम ये पॉइंट पहला क्लास में लिखा चुके हैं। अब निर्वात क्या है, हवा क्या है, आप लोग को समझाते हैं। झूठिए ना, महत्व ध्यान दीजिए। बता सकती हो? बता सकती हो? बताइए। क्या छोटी रवीना टंडन बता सकती हो? नो। आप लोग बाबू ऑनलाइन विद्यार्थी, देखिए ध्यान दीजिए। भूख लग गया क्या? भूख लग गया? अभी और पढ़िए, टारगेट जितना लिए हैं उतना टारगेट पूरा करते हैं ना। अब आप लोग के समझाते हैं विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होती है, समझिएगा। चलिए पहला पॉइंट आपको लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में बता सकती हो? निर्वात में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और एक और बताते हैं, हवा में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको होता है, देखो किलोमीटर पर सेकंड में आप लोग बताइएगा, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितना होती है? समझिए कितना किलोमीटर में बताइएगा, कितना होती है? 3 लाख, यानी कि 3 पर 5 जीरो, के जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया? 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। जीरो इस तरह से देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये किसमें होगा? किलोमीटर प्रति सेकंड में होगा, किलोमीटर पर सेकंड। या इसको पावर में लिखना चाहते हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में लिखना चाहते हैं, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। इतना होते किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से अब ये निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी निर्वात हो गया, तो निर्वात हो गया तब क्या होगी? हवा। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल कितना होती है? हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में भी प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
या इसको हम पावर में लिखेंगे तो 3 गुने 10 के पावर। आए सर जी, जरियो मानी के फर्क ना होता है, जरियो मानी के तनियो मानी के फर्क ना होता है, एकदम सेम होता है ना ना पूछ, एकदम जरियो मानी के फर्क है कि ना है, तनियो मानी के है फर्क, फर्क है। यानी कि हम इसमें पूछेंगे कि दोनों बराबर है कि कौन में ज्यादा कौन में कम है, बता सकते हैं क्या है। देखिए लेकिन इसमें ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा ज्यादा, इसमें क्या होती है थोड़ा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा क्या होती है थोड़ा ज्यादा होती है, इसमें क्या होती है थोड़ा, इसमें ज्यादा होती है, थोड़ा क्या होती है ज्यादा होती है, इसमें कम होता है थोड़ा सा कम, इसमें क्या होती है थोड़ा कम होती है, थोड़ा क्या होती है कम होती है, समझ गए। अब देखिएगा तो हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब हवा हो गया, अब बताइएगा निर्वात क्या होता है और हवा क्या होती है, कोई बता सकते हैं दोनों में अंतर। हवा बता सकते हैं, निर्वात। अब देखिए हवा तो हवा जानते हैं, जो हवा है ये क्या है हवा है। निर्वात है, मान लिया जाए कि एक बोतल में से इसमें से पूरा एयर निकाल दिया जाए, हवा निकाल दिया जाए, ये निर्वात में हो जाता है। मैं इस रूम में, मान लीजिए रूम है, इस रूम में से हम जितना एयर है ये पूरा एयर को निकाल दिए, पूरा एयर को क्या कर दिए निकाल दिए, इसी को क्या बोलते हैं वही निर्वात होता है। यानी कि इस रूम में से पूरा हवा निकल गया, वो क्या है निर्वात है, समझ गए। हवा तो हवा जानते करते हैं, गुब्बारा में हवा बनाता है तो हवा हवा हो गया। अब देखिएगा इसमें हम बताएंगे कि कौन सघन माध्यम है कौन विरल माध्यम, यानी कि निर्वात में सघन है कि हवा सघन है। अब आप लोग के माध्यम कितने पढ़ाए थे 2 पढ़ाए थे, पहला क्या था विरल माध्यम, एक और क्या थी विरल माध्यम, और दूसरा क्या थी सघन, सघन माध्यम क्या थी सघन माध्यम। चलिए तो विरल और सघन हम अगले क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, और इसमें लिखवा देते हैं, अगला लिखवाते हैं क्या हो गया निर्वात हो गया, हवा हो गया, और क्या होती है कांच होता है, एक कांच होती है। कांच में प्रकाश की चाल बताइए, खड़ा होकर आप बता सकते हो तो बताइए। कांच में प्रकाश की चाल, एक और क्या होती है एक और आप लोग के होती है हवा, एक पानी होती है, क्या होती है पानी होती है। तो देखिए कांच में निर्वात के चाल आप 3 लाख में से आप घटा दीजिए 75,000, यानी कि 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, एक और जीरो, 2,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,25,000। अब इसको हम लिखेंगे कि क्या होगा किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर क्या हो गई पर सेकंड। इसको हम लिखेंगे किसमें पावर में लिखेंगे कि 2 कितना होती है 2.25, 2,25,000 ना, 2 लाख क्या हो जाएगी 25,000 हो, यानी कि एक जीरो घटेगी, 2,25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, 2,25,000 तक 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक हो गया पानी, एक पानी होती है, तो पानी में प्रकाश, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल होती है अगर किलोमीटर पर सेकंड में तो 2 लाख होती है, कितना होती है 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 2 5, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। या इसको आप लिखिएगा
पॉइंट में लिखिएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों के लिए इतना 4 पॉइंट लिखा है, चारों का कंपैरिजन हम अगले क्लास में बताएंगे, यानी कि इसी क्लास में बता देंगे किस कौन हवा है, कौन पानी में, कौन सघन है, कौन माध्यम है। इससे कंपैरिजन कराएंगे कि कौन कांच है और कौन पानी है। इसमें आप याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट क्या करिएगा, याद रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा, अब यहां से लास्ट है, अब बताते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। देखिए बताते हैं क्या होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। माध्यम आप लोग के 2 बताए थे, 2 नहीं बताते। एक पहला आप लोग को बताते सघन माध्यम, सघन माध्यम, और अगला बताते हैं विरल माध्यम। एक सघन माध्यम है, अगला है विरल माध्यम। विरल माध्यम आप इन चारों में से कोई 2 को कंपैरिजन करते हैं। हम बताते हैं कि इसमें से कौन सघन है और कौन विरल है। तो हम कंपैरिजन करते हैं निर्वात और हवा को बताते हैं। क्या बताते हैं, निर्वात और हवा को। यहाँ पे लिख लेते हैं निर्वात, लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हवा। अब हमको इन दोनों में बताना है कि कौन सघन है और कौन विरल है, यानी कि इन दोनों में बताना है। इसको बीचे बीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको बीचे बीचे में लिख लेते हैं निर्वात, निर्वात, और किस में कंपैरिजन कर रहे हैं, हवा में। किसमें, हवा में। अब बताना है कि कौन सघन है और कौन विरल है। अब देखिएगा, तो इसमें हम बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब पावर में बताएं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसी तरह से हम बताएं हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, और इसमें 3 × 10⁻⁷ मीटर पर। ये दोनों बराबर है, लेकिन पानी का के अंतर है, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। तो ध्यान रखिएगा, जौन ज्यादा होता है, जौन ज्यादा होता है वो हमेशा क्या होती है, सघन होती है। क्या होती है, विरल। क्या होती है, विरल होती है। हाँ, जो ज्यादा होती है वो क्या होती है, विरल। तो ज्यादा होती है वो क्या होती है, विरल। जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, विरल होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा, सघन। यानी कि जिसका माध्यम कम होगा वो सघन होगा, जिसका माध्यम ज्यादा होगा वो क्या होगा, विरल। अब उसके बाद बताइएगा निर्वात में, निर्वात। अब बताइए निर्वात में देखिए कौन ज्यादा है, निर्वात क्या है, इससे अपेक्षा ही ज्यादा हम लिखवाएंगे, थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा है तो निर्वात क्या हो जाएगा, बताइए निर्वात क्या हो जाएगा, विरल। और हवा कम है तो कम क्या लिखवाएं, यानी कि हवा कौन माध्यम होगा, सघन माध्यम। कौन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। और निर्वात क्या हो जाएगी, विरल माध्यम। ये हम हवा और निर्वात में कंपैरिजन करें। उसी तरह से हम अगला कंपैरिजन करेंगे हवा कांच में। किसमें, हवा और कांच में, हवा और कांच में। अब हम क्या बताएं, कांच में जिसका माध्यम ज्यादा हो वो क्या होगा, विरल, और जिसका माध्यम कम होगा वो क्या होगा, सरल। तो हवा वाला में देखिए, हवा की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच का होता है 2,25,000। में कौन ज्यादा है बताइए, तो 3 वाला है, यानी कि हवा वाला ज्यादा है। तो ज्यादा क्या होती है, विरल। ज्यादा क्या होती है, विरल। तो हवा हो जाएगा कौन माध्यम, विरल माध्यम। और कांच कम है तो कम क्या होती है, सघन माध्यम। क्या होती है, सघन माध्यम। क्या होती है, यहाँ माध्यम लिख सकते हैं, विरल और सघन माध्यम। विरल माध्यम और कौन माध्यम, सघन माध्यम।
अच्छा, क्या होती है सघन, क्या होती है सघन। यहाँ पे क्या हो जाएगी सघन माध्यम। चलिए सब में माध्यम लिख देते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगी विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब आप लोग ये बताइए, अब हम कांच की तुलना करेंगे किसमें पानी में, तो बताएं कि जो याद रखे, तुम ध्यान से याद रखिएगा, जो ज्यादा होगा हमेशा क्या होगा हम कॉन्फिडेंस के साथ, विरल। जो कम होगा वो क्या होगा, कल क्लास में हम पूछेंगे, बताइए ज्यादा को क्या बोलते हैं विरल माध्यम, और कम रहेगा कौन माध्यम होगा। उसी तरह से एक और मिला देते, कांच और पानी, कांच और क्या है पानी में, कांच और क्या है पानी में। अब बताइएगा यहाँ पे कांच है, तो कांच और पानी में तुलना करेंगे कौन ज्यादा है। तो देखिए कांच के प्रकाश की चाल होता है कितना 2,25,000, और पानी के कितना होता है 2 लाख होते हैं। ज्यादा तो स्पष्ट पता लग जा रही है कौन है कांच वाला। तो ज्यादा होगा तो ज्यादा क्या होती है हमेशा विरल, तो क्या हो जाएगी विरल हो जाएगी, क्या हो जाएगी विरल माध्यम, क्या हो जाएगी विरल माध्यम। अब पानी जो कम है तो कम को क्या बोलते हैं सघन होगा, कौन होगा सघन माध्यम, क्या हो जाएगी सघन माध्यम, क्या हो जाएगी सघन माध्यम। यहां तक समझ गए, कंप्लीट है, कंप्लीट है। अब हम बताइए निर्वात और हम पानी में चलेंगे, निर्वात और पानी में तो कौन सघन हो जाएगा कौन विरल होगा। तो निर्वात ज्यादा है तो ज्यादा कौन हो जाएगा विरल माध्यम, और ये क्या होगा कम हो जाएगा। यानी कि इस चीज से कंपेरिजन करिएगा आप लोग, घर क्या करिएगा प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अब आते हैं, उसके बाद आते हैं सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा। लास्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा निचोड़ देते हैं। आप लोग क्या करिएगा कि लास्ट में पॉइंट वाला लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब बताइएगा पारदर्शी, पारदर्शी बताइए, बताएं तो पहला क्लास में पारदर्शी किसे कहते हैं बता सकते हो तो बताइए धीरे धीरे आवाज बोलो। यानी कि प्रकाश की किरण आसानी से कि कठिन होगा। हम मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे बोतल है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग देखिएगा इसके अनुसार से बताइए। देखिए एकदम दिख रहा है, आप लोग दिख रही है कि ना दिख रही, इससे दिखेगा कि ना दिखेगा, इसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा कि ना पार हो जाएगा, इससे हम लोग दिख रहा है। देखिए यानी कि कौन दर्पण हो जाएगा पारदर्शी, क्या हो जाएगा यानी कि जिसमें प्रकाश आसानी से पार, इसमें टॉर्च को जलाइएगा ना पार होगा, पार हो जाएगा, किस क्या हो जाएगा इसमें पार हो जाएगा, होगा कि ना होगा ये बताइए। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि आप वहां पे बैठे, यस देखिए मरकरी दिख रहा है। देखिए जिस तरह से हम मोबाइल तो लगा हुआ है, देखिए ना, अच्छा दिख रहा है कि ना दिख रहा है, मरकरी इधर दिख रहा है, अच्छा मार्कर दिख रहा है कि ना दिख रहा है, आप बताइए ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो याद रखिएगा जहां प्रकाश आसानी से पार हो जाए वो कौन दर्पण होता है पारदर्शी होता है, क्या होती है पारदर्शी। अब बताइएगा, अब ये पेज को लिए इसमें प्रकाश नहीं पार होगा, मार्कर दिख रहा है ना दिख रहा है भैया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है मार्कर। अब बताइए हम उधर से पूछेंगे पर मार्कर के कॉपी बंद है कि, यानी कि इसमें टॉर्च को जलाइएगा ना तो ये प्रकाश नहीं पार होगा, नहीं पार होगा तो क्या हो जाएगा पारदर्शी, पार हो जाएगा क्या होगा पारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार से होता है 2 प्रकार से होता है पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम भी कितने तरह से होता है, ध्यान ये 2 तरह से होता है। पहला होता है सरल माध्यम, क्या होती है सरल सॉरी सघन हो, एक्सक्यूज मी, सघन माध्यम क्या होती है सघन माध्यम, और दूसरा क्या होती है विरल माध्यम, क्या होती है विरल माध्यम। अब इसका डिफिनेशन आप लोग थोड़ा समझिए कि सरल माध्यम किसे कहते हैं विरल माध्यम किसे कहते हैं। अब आप लोग कंपैरिजन किए, अब बताइए सघन में कम होती है कि ज्यादा होती है बताइए, तो कम, तो लिखिएगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्या होती है कम होती है, इसमें क्या होता है विरल माध्यम में प्रकाश की किरण क्या
क्या होती है इसमें, ज्यादा होती थी। दोनों का डेफिनेशन आप लोग के क्या करते हैं, लिखवाते हैं, ठीक है, समझ गए। सरल माध्यम और क्या होगा, विरल माध्यम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।